सक्सेस मंत्रा में पढ़ाएंगे। आइए, तो मीन वैल्यू थ्योरम। आज हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछता है, मीन वैल्यू थ्योरम, या इसी को कहते हैं लैग्रेंज थ्योरम। देखिए इसमें क्या होता है, आपको 3 पॉइंट दिमाग में रखना है। पहला पॉइंट है f(x) is continuous at x belongs to AB। दूसरा पॉइंट है f(x) is differentiable at x belongs to AB। और तीसरा पॉइंट है f(x) बराबर fb माइनस fa बटा b माइनस a। और यहां से फाइंड वैल्यू ऑफ x सच दैट वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू AB। जो यहां से x का वैल्यू निकलेगा वो आपका अगर AB से बिलोंग करता है, तीनों बात अगर क्लियरिफाई होता है तो हम लिख सकते हैं कि देन वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम या लैग्रेंज थ्योरम, इसी का नाम है। तो अब सवाल उठता है कि कहीं अगर एक ही पॉइंट कोई मिला जैसे कंटिन्यूअस ही नहीं है तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। साइनाइड थोड़ा सा चाट लेंगे तभी मरेंगे, आप पूरा भरपेट खाएंगे तभी मरेंगे। तो जब पहले ही पता चल गया कि कंटिन्यूअस है तो उसको आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वही जा लिख देंगे कि नॉट वेरीफाइड मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, हाँ तो मीन वैल्यू थ्योरम पर हम लोग आइए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपकी किताब में दिया हुआ है। ये कह रहा है कि वेरीफाई और फंक्शन दिया है x² माइनस 4x माइनस 3 और आपका इंटरवल दिया हुआ है जहाँ x बिलोंग्स टू 1 और 4। अब जरा देखिए, इसमें कह रहा है कि वेरीफाई करना है मीन वैल्यू थ्योरम। f(x) दे रखा है तो सबसे पहले देखना है कि क्या ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो x² माइनस 4x प्लस 3 ये आपका क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है। और पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, f(x) is algebraic polynomial so f(x) is continuous at x belongs to 1। ठीक, अब जब कंटिन्यूअस है देखिए इसका हम इजीली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो लिख देंगे f(x) is also differentiable at x belongs to, देखिए डिफरेंशिएबल के टाइम ब्रैकेट छोटा रहेगा, याद रखना। अब तीसरा लाइन क्या करना है, हमको f'(x) करना है। तो पहले fb और fa चाहिए। फॉर्मूला में क्या है, fb और fa। तो पहले fb निकालते हैं। fb b कौन सा पॉइंट है, 4, यानी f4 फंक्शन में 4 रखते हैं। तो ये x² माइनस 4x माइनस 3 है, तो यहाँ रख देंगे 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 4 माइनस 3, 4 चौका 16 माइनस 16 माइनस 3, 16 से 16 क्या हो गया, कट गया, कितना हो गया, -3। ठीक है, अब उसी तरह fa निकालेंगे यानी f1, तो 1 निकालेंगे, यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर
-4 गुना 1 -3 1 -4 -3 कितना हुआ 1 -7 यानी -6। तो ये मेरा FB और FA निकल करके आ गया। अब जरा देखिए फॉर्मूला कहता है कि f' बराबर FB माइनस FA बटा B माइनस A। f' का मतलब क्या हुआ फंक्शन का डिफरेंशिएशन। जो यहाँ फंक्शन दिया है ना इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो x² का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 4। अच्छा यहाँ देखिए FB का मान कितना है -3 घटा FA का मान कितना है -6 अब बटा B -1 तो 4 -1। अब जरा देखिए कितना हुआ 2x -4 -3 माइनस +6 4 में से 1 गया 3। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 2x -4 6 में से 3 जाएगा कितना होगा 3 3 बटा 3 कट जाएगा यानी 2x -4 बराबर 1। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ देखिए यहाँ से निकाल लेंगे 4 इधर आएगा तो 1 में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो x = 5/2 यानी x का मतलब मान कितना आ गया 5/2। अब देखना ये है कि क्या ये x का जो वैल्यू है वो आपके जो दिए हुए पॉइंट 1 और 4 है इसके बीच में है या नहीं। तो 5/2 का मतलब कितना हुआ 2.5 और 2.5 1 और 4 के बीच में है कि नहीं है। तो हम लिख देंगे चूंकि 5/2 belongs to 1 4 so verified मीन वैल्यू थ्योरम। बस इतना ही आप कर देते हैं तो आपका 5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है तो ये था आपका मीन वैल्यू थ्योरम। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये कभी कभी जब भी पूछता है 5 मार्क्स में पूछता है। बिल्कुल आप लोग ठंड बहुत है लेकिन पढ़ाई जारी रखिए क्योंकि एग्जाम भी नजदीक है।